हाजरीन, जनाबे दिल साहब ने अपनी मेयारी शायरी और मदभरी आवाज के जरिए सरजमीन खैराबाद को मुल्क और बैरूने मुल्क में भी एक नई पहचान दी है। और सबसे बड़ी मकबूलियत की बात यह है, ये जिस प्रोग्राम में जाए, चाहे वो नातिया मुशायरा हो, गजलिया मुशायरा हो, चाहे वो कौमी मिली कॉन्फ्रेंस हो, हर जगह यकसा पे ज़राए मिलती है। अब आइए एक दो शेर पढ़ता हूँ और उसी सल्तनत सुखनवरी के वजीर आजम को आपकी समातों के पाकीज़ा रहल तक लाता हूँ। हाज़रीन, एक मर्तबा और कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह, और पूरे जुनून शौक और ज़ौक़ के साथ कहिए सुभान अल्लाह। कि मौर्रिख जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। और ज़मी वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। पूरा मचल कर मजमा कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब वो शेर जो मैं पढ़ रहा था वो देखे कि मिसाले साक़ी कौसर कहां से लाओगे, कहते सुभान अल्लाह। मिसाले साक़ी कौसर कहां से लाओगे, हुजूर जैसा पैगंबर कहां से लाओगे। और नसीब से तुम जन्नत में पहुंच भी गए, वहां मदीने का मंजर कहां से लाओगे। हुजूर जैसा पैगंबर कहां से लाओगे, मिसाले साक़ी कौसर कहां से लाओगे। अब मैं गुजारिश कर रहा हूं आली जनाब जनाबे दिल खैराबादी साहब से कि आप तशरीफ लाएं और अपनी नातिया शायरी से हम सामाइन को मुस्तफीज फरमाए। इस शेर के साथ जनाबे दिल साहब का इस्तकबाल है कि अस्मे मुहकम खरीद सकता हूं, कौम का गम खरीद सकता हूं, और एक सिक्के पर मुस्तफा लिखकर सारा आलम खरीद सकता हूं। एक आध लोगों ने जोर से सलाम का जवाब दिया। बहरहाल काफी देर हो चुकी है, आपकी इंतजार की घड़ी भी खत्म होने वाली है। चंद लम्हे में दो अजीम मुकर्रिर हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब कासमी दामत बरकातुहुम और हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कमर चतुर्वेदी दामत बरकातुहुम, दोनों का खिताब होना बाकी है। मगर आप इस कदर चुप हैं, इतना चुप हैं कि इतना चुप मजमा मैंने कभी देखा नहीं है। बहरहाल आपकी इस जुनूदगी को तोड़ने के लिए एक बेतुका मतला हाजिर करता हूं। अभी आपके सामने एक बहुत ही मोतबर आलिम दीन जो अक्सर जलसों में उस तरीके से जाया नहीं करते, ये अल्लाह ताला का करम हुआ। मौलाना आफ्ताब साहब जनाबे निसार साहब जो उस कमेटी के सदर हैं, कि कुराने की धरती पर वो अजीम शख्सियत जो दुनिया का बंगाल का जादू जिन्हें मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह झारखंड से निकलकर बंगाल में अपना जादू इल्मी जादू बिखेरने वाली अजीम शख्सियत हजरत अक़दस हजरत मौलाना मोहम्मद इरफान साहब अल-मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम उम्मत को नहीं बल्कि पूरे एक एक हिंदुस्तानियों को आगाह कर रहे थे। एक मतला पेश करता हूँ, उनका उनकी बात और ये मेरा मतला खिदमत है। माशाअल्लाह हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम, नारे तकबीर। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कासमी कमर चतुर्वेदी जिंदाबाद, नारे तकबीर जिंदाबाद, उलमाए कराम जिंदाबाद। माशाअल्लाह सुनिएगा मौलाना मुर्शिद साहब, आपकी तवज्जो सुनिएगा कि मैं पैदा ही सुनिएगा। ये लंबी टान इसलिए कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा बेदार हो जाए, बेदार होकर के सुने। सुनिएगा कि मैं पैदा ही
मैं पैदा ही हुआ हूँ मज़हबे इस्लाम की खातिर। जुड़ के सुनिएगा कि मैं पैदा ही हुआ हूँ मज़हबे इस्लाम की खातिर। मैं पैदा ही हुआ हूँ मज़हबे इस्लाम की खातिर। मैं पैदा ही हुआ हूँ मज़हबे इस्लाम की खातिर। मैं पैदा ही हुआ हूँ मज़हबे इस्लाम की खातिर। मैं पैदा ही हुआ हूँ मज़हबे इस्लाम की खातिर। अरे मैं अपनी जान दे दूंगा नबी के नाम की खातिर। मैं अपनी मज़हबे इस्लाम मज़हबे इस्लाम पैगंबर इस्लाम नारे तकबीर। अच्छा मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप दाद नहीं दे रहे, नोट तो दे रहे हैं। मुझे नोट की जरूरत नहीं मेरे भाई, जो बात मैं कह रहा हूँ उसकी थोड़ी सी पजीराई हो जाए, हौसला चाहिए। नोट तो मिल जाएगा, कोई अभी उठेगा 1-2 हज़ार दे देगा। नोट की जरूरत नहीं, आपको सपोर्ट की जरूरत है। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाने कि मैं पैदा ही हुआ हूँ मज़हबे इस्लाम की खातिर। मैं पैदा ही हुआ हूँ मज़हबे इस्लाम की खातिर। मैं अपनी जान दे दूंगा नबी के नाम की खातिर। मैं अपनी जान दे दूंगा नबी के नाम की खातिर। और हज़रात ये शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाने कि ये तख्तो ताज ये तख्तो ताज सूरज चाँद सबको मार दी ठोकर। ये तख्तो ताज ये तख्तो ताज सूरज चाँद सबको मार दी ठोकर। ये तख्तो ताज सूरज चाँद सबको मार दी ठोकर। अरे रसूलुल्लाह ने अल्लाह के पैगाम की खातिर। रसूलुल्लाह ने अल्लाह के पैगाम की खातिर। रसूलुल्लाह ने अल्लाह के पैगाम की खातिर। ये बहुत मजबूत शेर था, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं धीमे धीमे आ रहा हूँ, एक गिरावट वाला शेर। देखिए ये कमेटी के है ना भाई, आपके लिए शेर पढ़ रहा हूँ, चाहे केतली रख दीजिए। मतलब पेश करता हूँ, ये बहुत बड़ी शायरी जो मैंने आपके सामने पेश की, चाय की नजर हो गई है। अब ये मतलब चाय की नजर मैं कर रहा हूँ, पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाने। कुरान के एक फर्द की नजर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाने। सुनिए
कि दुश्मन मौलाना मुर्शिद साहब कि दुश्मने अमन की है नींद उड़ाने वाले। तैयार हो जाइएगा, उड़ाने के जितने लोग हैं शरीक हो कि दुश्मने अमन की है नींद उड़ाने वाले, दुश्मने अमन की है नींद उड़ाने वाले, दुश्मने अमन की दुश्मने अमन की है नींद उड़ाने वाले, दुश्मने अमन की है नींद उड़ाने वाले। अरे जुल्म से डरते नहीं है ये उड़ाने वाले, जुल्म से डरते नहीं। ये शायरी नहीं है, नारे तकबीर, शायरी नहीं है। सरजमीने कोड़ाने के मुसलमान, वाह 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 वाह। कि जुल्म से डरते नहीं है ये उड़ाने वाले, जुल्म से डरते नहीं है ये उड़ाने वाले, दुश्मने अमन की है नींद उड़ाने वाले, दुश्मने अमन की है नींद उड़ाने वाले। कि हिंदू मुस्लिम को जो आपस में लड़ाते हैं दिल, मौलाना आफ्ताब साहब कि हिंदू मुस्लिम को जो आपस में लड़ाते हैं दिल, हिंदू मुस्लिम को जो आपस में लड़ाते हैं दिल, हिंदू मुस्लिम को हिंदू मुस्लिम को जो आपस में लड़ाते हैं दिल, हिंदू मुस्लिम को जो आपस में लड़ाते हैं दिल। अरे प्यार का दीप है हम लोग जलाने वाले, प्यार का दीप है हम लोग जलाने वाले, प्यार का दीप है हम लोग जलाने वाले, प्यार का दीप है हम लोग जलाने वाले। बहुत शुक्रिया हाफिज मोहम्मद अरमान साहब दामन बरकत ने अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश किया, बेपनाह मैं शुक्रगुजार हूं। आइए हकीकत में एक मिसरा भी आपके हुजूर पहुंचा नहीं है, बहुत सारे हिंदू भाई भी बैठे हैं, पता नहीं कुछ लोगों ने उनको बतला दिया कि दिल खैराबादी बहुत बड़ा शायर है। अब वो तलाश है कि दिल खैराबादी में क्या खूबी है। आइए एक मतलब पेश करता हूँ बतौर खास समाअत फरमाने कि मेरा दिल आ गया, हाय हाय मेरा दिल आ गया। मुर्शिद भाई आप दाद मत दीजिए, आपके दाद की जरूरत इस वक्त नहीं है। मैं इनको थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ, मिजाजे दिल तो थोड़ा सा गिरा गुजर रहा था, आपको गिरा नहीं गुजरेगा, मतलब पेश करता हूँ सुनिएगा कि मेरा दिल मेरा दिल आ गया, मेरा दिल आ गया, मेरा दिल आ गया हिंदुस्तानी नात खाने पर। थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, 2 मिनट का सफर। आप थोड़ा सा सुभान अल्लाह की सदा में पेश मैं सुनाना चाहता हूँ। आपकी इतनी खामोशी मुझे पढ़ा नहीं जा रहा है, या फिर कहिए तो मैं फारसी के शेर को सुना दूं, आपको सुनाऊं उर्दू के शेर। बोल करके सुनिएगा, बोल करके सुनिएगा कि मेरा दिल आ
दिल तक पहुंचाए ये मतलब पेश करता हूँ। हमारे बहुत सारे बरादराने वतन बैठे हैं, मतलब पेश करता हूँ, सुनिएगा कि मेरा दिल आ गया, मेरा दिल आ गया, मेरा दिल आ गया हिंदुस्तानी नात खाने पर, मेरा दिल आ गया हिंदुस्तानी नात खाने पर, मेरा दिल आ गया, मेरा दिल आ गया हिंदुस्तानी नात खाने पर, कभी गंगा के पानी पर, कभी जमुना के पानी पर। बहुत शुक्रिया। मेरा दिल आ गया हिंदुस्तानी नात खाने पर, कभी गंगा के पानी पर, कभी जमुना के पानी पर, कभी गंगा के पानी पर, कभी जमुना के पानी पर। और पुराने के अच्छे लोगों को अब ये शेर पेश करता हूँ मुर्शिद भाई, अब आपकी निजामत यहाँ से होगी। मुलाहिजा फरमाने के बिना कभी गंगा के पानी पर, कभी जमुना के पानी पर, के बिना सुल्तान टीपू के मुकम्मल हो नहीं सकती। तैयार हो जाइएगा कि बिना सुल्तान टीपू के मुकम्मल हो नहीं सकती, मुकम्मल हो नहीं सकती बिना सुल्तान टीपू के, बिना सुल्तान टीपू के मुकम्मल हो नहीं सकती। अगर तारीख लिखी जाएगी झांसी की रानी पर, तारीख लिखी जाएगी झांसी की रानी पर, अगर तारीख लिखी जाएगी झांसी की रानी पर। जिस शेर के लिए मैंने एक शेर पढ़ा, अभी आपके सामने हजरत मौलाना मोहम्मद इरफान साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम ने फलस्तीनियों के हवाले से कुछ बातें अर्ज की। एक शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास। मुलाहिजा फरमाले कि अबाबीलों के लश्कर की, कि अबाबीलों के लश्कर की तरह हम उड़ के आएंगे। तैयार हो जाइएगा कि कभी गंगा के पानी पर, कभी जमुना के पानी पर, अबाबीलों के लश्कर की तरह हम उड़ के आएंगे। अबाबीलों हुआ हमला जो महबूबे खुदा की राजधानी पर। नारे तकबीर, शायर इस्लाम जनाबे दिल खैराबादी, उलमाए कराम जिंदाबाद, असहाबे इस्लाम। बहुत शुक्रिया। हुआ हमला जो महबूबे खुदा की राजधानी पर, हुआ हमला जो महबूबे खुदा की राजधानी पर, हुआ हमला जो महबूबे खुदा की राजधानी पर।
अब हज़रात एक मतलब और 2-3 शेर पढ़कर मैं अपनी जगह ले लूं, इसलिए कि मैं समझ गया आपको कुछ भी कह दो आप दाद नहीं देंगे। और इसमें थोड़ा सा माइक में आवाज दे दीजिएगा, ये सिर्फ मुंह हिलाते हैं, ऐसा लगता है दाद नहीं देते। अब दाद सुनने वाला शेर मतलब सुनिएगा, एक नाते पाक दाद दीजिए चाहे मत दीजिए मगर गौर से सुनिएगा, बहुत अजीब नाते पाक है। इसलिए कि एक भी मिसरा मैं ऐसा नहीं पढ़ा हूँ जो मेरे मिजाज को लगे कि मैंने पढ़ा है। कोशिश कर रहा हूँ जब तक नहीं सुनेंगे आप मेरे तरीके से तब तक मैं बैठूंगा नहीं। अब देखता हूँ, पेश करता हूँ मतलब मुलाजा फरमाए, सुनिएगा कि उनके दर की फकीरी मुझे मिल गई। हाय हाय उनके दर की फकीरी मुझे मिल गई। वाह वाह वाह। कारी निजाम साहब दामद बरकातुहुम और हजरत मुफ्ती गुलाब साहब, ये तमाम लोग बैठे हैं कि उनके दर की फकीरी, उनके दर की फकीरी मुझे मिल गई, उनके दर की फकीरी मुझे मिल गई। अरे कुल 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 खजाना मेरे पीछे पीछे चले, उनके दर की फकीरी मुझे मिल गई, उनके दर की फकीरी मुझे मिल गई। कुल खजाना मेरे पीछे पीछे चले, उनके दर की फकीरी मुझे मिल गई, उनके दर की फकीरी मुझे मिल गई। उनके दर की फकीरी मुझे मिल गई। कुल खजाना मेरे पीछे पीछे चले, कुल खजाना मेरे पीछे पीछे चले। या ज़माने से कट के मैं तन्हा चलूं, या ज़माने से कट के मैं तन्हा चलूं, या ज़माना मेरे पीछे पीछे चले, या ज़माने से कट के मैं तन्हा चलूं, या ज़माने से कट के मैं तन्हा चलूं, या ज़माना मेरे पीछे पीछे चले। उनके दर की फकीरी मुझे मिल गई, कुल खजाना मेरे पीछे पीछे चले, या ज़माने से कट के मैं तन्हा चलूं। अब ये शेर पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाने कि रोज़ महशर, हाय हाय रोज़ महशर, वाह वाह, रोज़ महशर, अल्लाह रोज़ महशर, या ज़माना मेरे पीछे पीछे चले, कि रोज़ महशर शफाअत को जब आएंगे, कि आप कुरान के हाफिज से फरमाएंगे। रोज़ महशर शफाअत को जब आएंगे, आप कुरान के हाफिज से फरमाएंगे। रोज़ महशर शफाअत को जब आएंगे, आप कुरान के हाफिज से फरमाएंगे, आप कुरान के हाफिज से फरमाएंगे। तेरा हस्बो नसब जिस घराने से है, तेरा हस्बो नसब जिस घराने से है, वो घराना मेरे पीछे पीछे चले। सर ज़मीने कोड़ाने मज़हब इस्लाम, नारे तकबीर, तेरा हस्ब नसब जिस घराने से है,
रोज महशर शफाअत को जब आएंगे आप कुरान के हाफिज से फरमाएंगे। रोज महशर शफाअत को जब आएंगे, रोज महशर शफाअत को जब आएंगे आप कुरान के हाफिज से फरमाएंगे। तेरा हस्ब व नसब जिस घराने से है वो घराना मेरे पीछे पीछे चले। तेरा हस्ब व नसब जिस घराने से है वो घराना मेरे पीछे पीछे चले। एक शेर और ये शेर देखिएगा बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि मैंने दिल के कलम से लिखा एक खत। अरे मेरे भाई अगर मुंह में गुटका न हो तो जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि मैंने दिल के मोबाइल साहब मैंने दिल के कलम से लिखा एक खत। अरे खत को लेकर फरिश्ते मदीने गए। ऐसे ही सुनिए कि मैंने दिल के कलम से लिखा एक खत। खत को लेकर फरिश्ते मदीने गए। मैंने दिल के कलम से लिखा एक खत। मैंने दिल के कलम से लिखा एक खत। खत को लेकर फरिश्ते मदीने गए। अरे पाँव मेरे पड़े डाकिया वाकिया। पाँव मेरे पड़े डाकिया वाकिया। डाक खाना मेरे पीछे पीछे चले। पड़े डाकिया वाकिया। डाक खाना मेरे पीछे पीछे चले। डाक खाना मेरे पीछे पीछे चले। या ज़माने से कटेंगे मैं तन्हा चलूं। या ज़माने से कटेंगे मैं तन्हा चलूं। या ज़माना मेरे पीछे पीछे चले। या ज़माना मेरे पीछे पीछे चले। इस नाते पाक का आखिरी शेर उड़ाने के एक एक फर्ज को मैं शरीक करता हूँ। इस नाते पाक के आखिरी शेर में जनाब निसार साहब आपकी मेहनत और ये मेरा शेर। 3 दिन जिसने खंदक में फाका किए। बहुत शुक्रिया कि 3 दिन जिसने खंदक में फाका किए। उस नबी का मैं आशिक हूँ दीवाना हूँ। 3 दिन जिसने खंदक में फाका किए। उस नबी का मैं आशिक हूँ दीवाना हूँ। 3 दिन जिसने खंदक में फाका किए। 3 दिन जिसे खंदक में फाका किए। उस नबी का मैं आशिक दीवाना हूँ। उस नबी का मैं आशिक दीवाना हूँ। भूख होती है क्या? भूख होती है क्या? मैंने जाना नहीं। भूख होती है क्या? मैंने जाना नहीं। दाना दाना मेरे पीछे पीछे चले। भूख होती है क्या? मैंने जाना नहीं। दाना दाना
मेरे पीछे पीछे चले, या ज़माने से कट के मैं तन्हा चलूं, या ज़माना मेरे पीछे पीछे चले, तेरा हस्बो नसब जिस घराने से है वो घराना